हेलो श्वेता मैम, कैसी हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? बढ़िया मैम। मैम, बच्चों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि आपने जब एग्ज़ाम दिया था, सो जो कैसी फीलिंग थी आपकी एक दिन पहले? क्यों दुखती रग पे हाथ रख रहे हैं? एक्चुअल में क्या होता है कि जब बच्चा एग्जाम देने जाता है ना, वो प्रेशर ही एक अलग लेवल का है, क्योंकि उसे पता है कि साल भर की मेहनत 3 घंटों में दिखने वाली है। हम्म। ठीक। तो उससे एक दो दिन पहले जो एनजाइटी है, जो स्ट्रेस का लेवल है, ना कुछ खाने का मन कर रहा है, ना कुछ पीने का मन कर रहा है, सोना चाहते हैं लेकिन नींद नहीं आ रही। लोग बोलते हैं ना कि लास्ट डे पढ़ाई मत करो, रिवाइज मत करो, एकदम 10 बजे सो जाओ। मुझे बता दो कोई नीट का एक बच्चा जिसको 10 बजे नींद आ जाती हो। जो रेगुलर 10 बजे सो रहा है तो उसकी एक अलग बात है, लेकिन एक जनरल बच्चे को तो नींद ही नहीं आएगी। और फिर अगर आप डाइवर्ट करने की ट्राई करेंगे कि चलो थोड़ा सा मोबाइल देख लेता हूँ, तो रील भी आपको एग्जैक्टली वैसे ही मिलेंगी जो आपको और ज्यादा डिप्रेस करेंगी। और ये फेक मोटिवेशन जो वीडियो बना देते हैं, उसका कोई मतलब होता नहीं है, क्योंकि एग्जाम में इनसे कुछ होने वाला नहीं होता। तो वही एंजाइटी और एकदम पैनिक फील हो रहा है। ये डर लगता रहता है, पता नहीं एग्जाम कैसा आएगा, पता नहीं मेरा दिमाग काम करेगा या नहीं, या पता नहीं क्या होगा। बस यही सब चीजें रहती हैं। अच्छा, बच्चे जब एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो बहुत सी गलतियां कर देते हैं नीट के एग्ज़ाम पे, तो कुछ आप उनको। देखिए, एग्जाम में जो गलतियां होती हैं वो तो हो रही हैं, लेकिन एग्जाम से पहले भी कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो नहीं करनी होती हैं। जैसे तो पहली चीज मैं सजेस्ट करूंगी, जब आपका नीट का एग्जाम है उसके 2-3 दिन पहले से, अगर आपके पास एसी है, मतलब आप एसी में रह रहे हैं, बंद करिए, क्योंकि किसी भी सेंटर पे एसी अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है। थोड़ा सा गर्मी की आदत डालिए। अच्छा, फैन वैन में भी ये नहीं कि हम जस्ट फैन के नीचे बैठे हैं बढ़िया, क्योंकि क्या पता आपके सेंटर की सिचुएशन क्या है, ऐसे ही आपके है। ऊपर धूप आ रही है कि क्या हो रहा है, जैसा कि मेरे साथ भी हुआ था। और 2-3 दिन पहले से ही तला भुना थोड़ा अवॉइड करिए, क्योंकि देखिए आपको वैसे भी एंजाइटी है, आपको वैसे भी स्ट्रेस है। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो रिवर्स वे में काम करने लगेगा, मतलब कि आपको और पैनिक हो जाएगा, फिर कभी पेट खराब हो जा रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो आप ऐसे लिक्विड फूड लीजिए, वो सब चीज हाँ, लीजिए। तो जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन सेंटर पे आप थोड़ा सा पहले पहुंचिए, ताकि आप थोड़ी सेंटर की कंडीशन देख लें कि वहां का एनवायरमेंट क्या है, सिटिंग प्लान आपका कहाँ क्या है। एंड मोमेंट पे देखिए, आप क्या ही पढ़ लोगे, आप 10 मिनट वहां खड़े होकर बुक्स पलटते, उससे कुछ होता है नहीं। सेंटर पे आप टाइम से जाइए, और स्पेशली बनाना या फिर ऑरेंज, केला या संतरा खा के जाइए, क्योंकि इसमें हैप्पी हार्मोन्स होते हैं। तो क्या होता है, आपका जो मूड है वो लाइट रहता है और थोड़ा ब्रेन अच्छे से काम करता है। फिर जब आप वहां पहुंचे, अपनी एनर्जी को कंजर्व करिए। मतलब लिटरली जब मैं सेंटर पे पहुंची हूँ तो मैं देख रही हूँ कि बच्चे हा हा हु कर रहे हैं। मतलब आपको एक टाइम पे ऐसा फील होगा कि इतने बच्चों में क्या आप ही डंप है, कि मतलब आप ही कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। देखो, जितने बच्चे हा हु कर रहे हैं ना, वो आपके कंपटीशन का पार्ट ही नहीं है। क्योंकि जो सीरियस प्रिपरेशन करके आया है ना, उसके मन में इतनी धक धक हो रही है, उसकी हिम्मत ही नहीं है कि वो हंस ले। तो वहां भाईचारा नहीं निभाना है, जाके आराम से जाके बैठिए, अपनी सीट पे जाके रेस्ट करिए। कुछ बच्चों को एंजाइटी की वजह से लूज मोशन फील होने लगता है, तो ऐसे कोई परेशान होने की बात नहीं है। एग्जाम से पहले 1-1.5 घंटे का टाइम इसीलिए दिया जाता है, ताकि आप खुद को कंपोज कर लें, खुद को सेट कर लें। अगर आपको लगता है कि आपको वॉशरूम जाने की नीड है, आप जाइए, पानी पीजिए, खुद को एकदम रिलैक्स रखिए, और अपनी सीट वीट के साथ में एकदम एडजस्ट हो जाइए कि हमारी सीट हिल रही है, क्या हो रही है। माइंड सेट बनाने के लिए 1 घंटा है, अपनी एनर्जी को कंपोज करने के लिए 1 घंटा है। उसके बाद जब आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाए, तो हम्म। क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद एक बार पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर से गो थ्रू होना है। ऐसा नहीं कि पेपर मिला नहीं और आपने पहले देखना शुरू कर दिया कि बायो के कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। अरे, बायो तो आपसे वैसे भी बनेगी, आप बायो के स्टूडेंट हैं। लेकिन पहले एक बार गो थ्रू कर लीजिए कि फिजिक्स कैसी आई है, केमिस्ट्री कैसी आई है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, देखिए आपका माइंड सेट है ना कि फिजिक्स टफ है ना। हम्म। तो ऐसा भी होता है, कई बार नीट के पेपर में हुआ भी है इवन, कि फिजिक्स आती तो इजी है, लेकिन आप फिजिक्स तक पहुंचते ही नहीं, आपका टाइम निकल जाता है। टाइम मैनेजमेंट, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप नीट का एग्जाम देने बैठते हैं। आपको 180 क्वेश्चंस करने हैं, तब तो जाके आप कुछ, भाई कुछ तो निगेटिव भी हो जाते हैं, कुछ आपको टाइम टेकिंग भी होते हैं क्वेश्चन, जिसमें न्यूमेरिकल में टाइम लग गया। तो अगर आपका ऐसा हो रहा है कि फिजिक्स इजी है, तो आप बायो के बाद पहले फिजिक्स कर लीजिए। अगर आपको हम्म। ऐसा लग रहा है कि केमिस्ट्री इजी है, तो बायो के बाद केमिस्ट्री करिए। वरना तो नॉर्मल सीक्वेंस है कि आप बायो करिए, देन केमिस्ट्री करिए, देन फिजिक्स करिए। दूसरों के सर्कल्स मत देखिए कि उसकी ओएमआर ज्यादा भर गई है, आपकी ओएमआर कम भरी है। अपने गोले पे ध्यान अपने गोले दीजिए। पे ध्यान हाँ। दीजिए। और कॉन्स्टेंटली हर 5-5 6-6 क्वेश्चंस के बाद में एक बार ओएमआर को क्रॉस चेक करते रहिए, क्योंकि अगर एक भी सर्कल गलत फिल हो गया तो फिर वो पूरा सीक्वेंस जाएगा, और निगेटिव में बहुत मार्क्स चले जाते हैं। अच्छा, अब मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगी, जिस पे हम्म। बच्चे कम ध्यान देते हैं। बच्चों का क्या है ना, कुछ बच्चों का ऐसा माइंडसेट है कि निगेटिव में 1 नंबर कटता है। ठीक है, अच्छा, निगेटिव ठीक है। मार्किंग में 1 नंबर कटता है। लेकिन जब आप कॉमन सेंस लगा के देखो कि निगेटिव में 1 नंबर नहीं 5 नंबर कट रहे हैं, क्योंकि उस क्वेश्चन का 4 नंबर तो गया ही गया, प्लस आपका जो सही था उसका भी 1 नंबर चला गया। तो इस माइंडसेट के साथ मत जियो कि 10 क्वेश्चन गलत हो गए तो 10 ही नंबर तो कटे हैं।
10 क्वेश्चन गलत हुए तो 10 नंबर कटे प्लस 10 क्वेश्चन इंटू 4 जो 40 मार्क्स है वो भी तो साथ में गया है ना, मीन्स टोटल 50 मार्क्स चला गया। क्योंकि बहुत बच्चे इस चक्कर में गलती करते हैं। अभी कुछ बच्चे क्या करेंगे ना, सेम सेम हम्म। सेम सेम ओएमआर भर देंगे, कोई तो तुक्का फिट कर देगा। इन सब पे मत जाइए। तुक्का जो नहीं आपको मारने का है, तुक्का पढ़ना मत है, मारिए, पढ़ना है आपको जो आपको। एकदम कंफर्म कंफर्म पता है उस हम्म। पे करिए। आपने प्रिपरेशन की है, अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने टीचर्स पर भरोसा रखिए, अपने पेरेंट्स पर भरोसा रखिए और उसके अकॉर्डिंग काम करिए। मैम आपका सब्जेक्ट कौन सा वीक था? जो मोस्टली बच्चों का होता है फिजिक्स ही था। फिजिक्स को लेके एक फोबिया था दिमाग में। एक तो मेरा माइंडसेट थोड़ा गड़बड़ था, मैंने शुरू से ही मान लिया था कि फिजिक्स मुझसे होगी नहीं। और थोड़ा एक रीजन ये भी रहा कि शायद मुझे उतने बेटर टीचर नहीं मिले। क्योंकि मेरी जो गलती थी ना, मैंने क्या किया, जिस समय मैंने कोचिंग चूज की तो मैंने देखा कि जिस कोचिंग में सबसे ज्यादा भीड़ है वो टीचर सबसे अच्छा है। मीन्स मैंने क्वालिटी पे क्वांटिटी को, और फिर वैसे भी अब आप 1,500 बच्चों की भीड़ में बैठे हैं तो टीचर को तो मतलब भी नहीं है कि आप आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। मैं 10 दिन क्लास की, 4 दिन बंक कर दिया, उनको पता ही नहीं चल रहा है, कौन मुझसे पूछने आ रहा था। और धीरे धीरे ये बंक होते होते ये आदत बन जाती है। लेकिन मैम हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, रैंक कटर इंस्टीट्यूट में आपको प्रॉपर पढ़ाया जाता है, यहाँ पर गाइडेंस अच्छी दी जाती है। हाँ, वही तो मेन चीज हम्म। है ना कि आप बच्चों को जब पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं ना। अब हमारे टाइम पे तो हुआ नहीं है, अब मुझे दोबारा एडमिशन भी नहीं मिलेगा है ना। हम्म। तो मतलब वो चीजें हो जाती हैं कि आप बच्चों को एक तो ध्यान देना है कि क्वांटिटी पे नहीं जाना है, क्वालिटी पे जाना है। हम्म। दूसरा इस चीज पे ध्यान देना है कि माइंडसेट बना के आना है कि फिजिक्स भी एक सब्जेक्ट है। हमारे पास अच्छे टीचर्स हैं, आयुष सर हैं, सीपी सर हैं, ये बेस से शुरू करते हैं। फिजिक्स तो आपको जीरो से शुरू करनी पड़ेगी, तब जाके आपको फिजिक्स आएगी। तो ये मान के चलिए कि हमें कुछ नहीं आता है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लर्न कर पाए। तो मैम की बात यही खत्म करते हैं। और आप बोल दी बच्चों को ऑल द बेस्ट। अच्छा, तो ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। ये 3 घंटे आपके फेवर में हो और ये 3 घंटे आपकी इंटायर बडलाइन को आपके ऊपर प्राउड करवाएं। कुछ ऐसा हो, अपने आप को कंपोज रखिए, बिना डरे अच्छे से हाइड्रेटेड रहिए, मोटिवेटेड रहिए और सोच के जाइए कि आपका टाइम तो आ गया है। मतलब अपना टाइम आएगा टाइप होता है ना, तो आपका टाइम आप खुद लेके आएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।